नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आज़ाद BS क्लासेज पर। पिछली वीडियो में हमने वॉइस पढ़ा था, प्रेजेंट को समापन किया था और इस वीडियो में हम पास्ट और फ्यूचर दोनों टेंसों को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। वॉइस हमने आपको बताया था, वॉइस माने होती है वाच, और वाच को हम कहते हैं आवाज़। यानी कि वॉइस क्या होती है? आवाज़ होती है। जो हम एक आवाज़ निकालते हैं वो हमारी वॉइस होती है। इसमें दो इसके पार्ट होते हैं, एक एक्टिव वॉइस और एक पैसिव वॉइस। इसको हमने कहा था ये भाव के अनुसार होता है, एक कृतवाच्य होता है और एक कर्मवाच्य होता है। ध्यानपूर्वक हम, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप पिछला वीडियो देखिए, पार्ट एक में आपको इसको डिटेल से जानकारी मिल जाएगी। और हमने आपको बताया था कि जिस दिन आपके माध्यम से अपने इस परिवार में आज़ाद BS क्लासेज पर 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे, उस दिन मैं लाइव बोर्ड पे आपको पढ़ाऊंगा। छोटी छोटी चीज़ों से लेकर बड़ी बड़ी चीज़ें, एक्सरसाइज लूसेंट की जो आपका एक्सीलेंट है, तो इनकी मैं एक्सरसाइज स्वयं करवाऊंगा बोर्ड पे। लेकिन आपका भी एक ड्यूटी है कि आप अधिक से अधिक अपने लोगों में शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो आते हैं अपने सिलेबस पे और देखते हैं आज पास्ट इंडेफिनिट, और उसमें सीखेंगे कि उसकी एक्टिव से पैसिव कैसे बनती है। तो पास्ट में अगर देखते हैं तो पास्ट टेंस जो हमारा है, तो पास्ट टेंस में एक्टिव से पैसिव वही रूल्स होते हैं। यानी कि सब्जेक्ट को क्या बनाएंगे? ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो इस तरीके से हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। कंजक्शन जो हमारा बाई है, उससे हम सब्जेक्ट जो इधर होगा और इधर हम क्या कर देंगे? ऑब्जेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हम पास्ट टेंस में, अगर पास्ट टेंस का हम एक्टिव देखें तो एक्टिव का जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट के बाद में जो पास्ट टेंस में सिंपल सेंटेंस होते हैं उनमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी होती है। उसके बाद में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट के बाद में अदर वर्ड होता है। इसमें सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। जबकि हम निगेटिव सेंटेंस अगर देखते हैं तो निगेटिव सेंटेंस में हमें यहाँ पर डिड नॉट देखने को मिलता है, डिड नॉट, और उसके बाद में हमें यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखने को मिलती है। तो यहाँ पर इसके एक्टिव वॉइस को हम इस तरीके से बनाएंगे। अब एक्टिव का हम पैसिव जब बनाएंगे तो उसको समझ लीजिए। यानी कि अब हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। जैसे पास्ट इंडेफिनिट का जो हमारा पैसिव का नियम है, उसमें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, कर्ता के अनुसार। अब कर्ता के अनुसार हेल्पिंग वर्ब जो हम लगाएंगे वो यहाँ पे एक वचन के साथ में, जैसे सिंगुलर नंबर के साथ में क्या लगाएंगे? वाज लगाएंगे। प्लूरल नंबर के साथ में हम वर लगाएंगे, और मेन वर्ब की हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ये हमारा पैसिव का स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट जो इधर ऑब्जेक्ट होता है उसको हम सब्जेक्ट इधर लिखेंगे, और उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे जैसे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में अदर वर्ड। जैसे यहाँ पर सेंटेंस दे रखा है, और सेंटेंस है शी रोट मी ए लेटर। अब देखिए यहाँ पर रोट आया है। रोट क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है। सी सब्जेक्ट है, रोट मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मी ऑब्जेक्ट है, ए लेटर ये भी ऑब्जेक्ट है। अब देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है? दो ऑब्जेक्ट है। तो दो ऑब्जेक्टों में अगर हम देखेंगे तो इसमें हमें देखने को मिलेगा एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी कि एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे मी जो है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ए लेटर हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो हम सबसे पहले सबसे प्रधानता अगर देते हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की देते हैं। तो यहाँ पर मी है, तो मी से हम स्टार्ट करेंगे, तो लिखेंगे आई। अब देखिए आई है तो सिंगुलर नंबर के साथ में हमने कहा, और आई के साथ में
सिंगुलर नंबर के साथ में वाज लगाएंगे, तो आई के साथ में हम क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे। तो आई वाज, अब देखिए आई सब्जेक्ट लिख दिया, वाज हेल्पिंग वर्ब लिख दिया, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो रोट का हो जाएगा रिटन। आई वाज रिटन ए लेटर, ये जो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा उसी को हम बीच में रख देंगे। तो आई वाज रिटन ए लेटर बाई हर, क्या हो जाएगा, आई वाज रिटन ए लेटर बाई हर, ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अगर हम इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लेते हैं तो ऐसे बन जाएगा, ए लेटर वाज रिटन मी बाई हर। तो इस तरीके से ये बन जाएगा, यानी कि ए लेटर वाज, देखो ए लेटर ये भी एक वचन है तो एक वचन के साथ में वाज ही लगेगा। तो ए लेटर वाज रिटन बाई हर। अब देखिए यहाँ पर अगर लेटर्स होता तो यहाँ पे वर लग जाता, अगर यहाँ पर क्या होता, लेटर्स होता तो वर लग जाता। तो इस तरीके से हमारा एक्टिव से पैसिव आसानी के साथ बन जाता है। ऐसे ही जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल में हम देखते हैं कि जो हमारा प्लूरल है, तो प्लूरल में किस तरीके से हम इसे वर का प्रयोग करेंगे। जैसे हम एग्जांपल में लिखते हैं, जैसे यहाँ हमने लिखा एग्जांपल के तौर पे, सी रोट मैनी लेटर्स, मैनी लेटर्स। अब देखिए यहाँ पर ये जो हमारा मैनी लेटर्स है ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर जब हम, और ये हमारा सब्जेक्ट है, रोट हमारी मेन वर्ब है, तो इसको हम बनाएंगे यहाँ से मैनी लेटर्स वर रिटन बाई, यहाँ पे सी है तो क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, तो यहाँ पे हम हर लिख देंगे। तो इस तरीके से जितने भी आपके सेंटेंस होंगे आसानी के साथ में बनते जाएंगे। अदर में देखते हैं पास्ट कॉन्टीन्यूअस। पास्ट कॉन्टीन्यूअस में जैसे हम देखते हैं तो पास्ट कॉन्टीन्यूअस को जो इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है, अगर एक्टिव में देखेंगे तो एक्टिव वाइज, एक्टिव का मतलब टेंस, तो टेंस में सब्जेक्ट के अनुसार वाज और वेयर का प्रयोग होता है। तो एक वचन के साथ में वाज और बहुवचन के साथ में वेयर, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी होती है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगी होती है, आईएनजी लगी होती है। तो ये इसकी पहचान होती है एक्टिव वॉइस की। तो एक्टिव वॉइस को हम जैसे ही देखेंगे तो यहाँ पर शी वाज राइटिंग मी ए लेटर, शी वाज राइटिंग मी ए लेटर। तो सी यहाँ पर सब्जेक्ट है, वाज हेल्पिंग वर्ब है, राइटिंग मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ए लेटर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर हम मी को इधर लाएंगे तो मी का सब्जेक्ट हो जाएगा आई, तो लिखेंगे आई वाज। अब देखिए जब हम पैसिव बनाते हैं तो इसमें कर्ता के अनुसार जो हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं वो लगाते हैं वाज बीइंग, क्या लगाते हैं, वाज बीइंग, और बहुवचन के साथ में वर बीइंग। तो ये हमारी हेल्पिंग वर्ब लगती है। तो यहाँ पर हमने जब बनाया तो आई वाज बीइंग रिटन, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा, कोई भी पैसिव वॉइस होगा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, हमेशा याद रखिए। तो आई वाज बीइंग रिटन ए लेटर बाई हर, ये हमारा आसानी के साथ बन गया। ये है आई वाज वेटिंग यू, आई वाज वेटिंग यू, मैं, आई माने मैं, वाज माने था, वेटिंग माने प्रतीक्षा कर रहा, यू माने आपकी, मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। तो जब मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था और ये हमारा एक्टिव वॉइस है तो इसको हम पैसिव बनाएंगे तो ये हो जाएगा यू वर बीइंग, क्योंकि यू को हम इधर लाएंगे और जैसे हम यू को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो यू का ऑब्जेक्ट भी यू ही रहता है, तो ये हो जाएगा यू, यू प्लूरल है तो हो जाएगा जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो वर हो जाएगी। तो यू वर बीइंग वेटेड, अब देखिए वेट माने प्रतीक्षा करना होता है, इसकी थर्ड फॉर्म वेटेड हो जाएगा बाय मी। तो इस तरीके से हमारा पैसिव वॉइस ये बन जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। जैसे हमने अदर में एग्जांपल लिया, राम वाज
प्लेइंग क्रिकेट। राम वाज प्लेइंग क्रिकेट। तो यहाँ पर जब हम पैसिव इसका बनाएंगे तो ये पैसिव आसानी के साथ में बन जाएगा, और इसको हम लिखेंगे क्रिकेट से। क्रिकेट, अब देखिए यहाँ पे क्रिकेट भी एक वचन है तो वाज हो जाएगा। क्रिकेट वाज बीइंग प्लेड बाई राम। प्लेड बाई राम। इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में देखते हैं अदर में पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में जैसे ही हम देखेंगे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें स्वतः ही थर्ड फॉर्म, इसमें एक आसानी यही होती है कि इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म स्वतः लगी होती है। तो यहाँ पर हम जैसे ही सेंटेंस को बनाएंगे, यानी कि यहाँ पे पास्ट में हेल्पिंग वर्ब होगी, वो होगी हैड। चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? हैड होगी। तो यहाँ पे हम आसानी के साथ बना लेंगे। प्लेयर हैड प्लेड द गेम। तो ये हमारा एक्टिव है। प्लेयर हैड प्लेड द गेम। देखिए प्लेड जो है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, ऑटोमेटिक लगी है। तो यहाँ पे हमको वर्ब की थर्ड फॉर्म ढूंढनी नहीं होती है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को इधर ले आएंगे, और सब्जेक्ट को, जो हमारा इधर सब्जेक्ट है उधर ऑब्जेक्ट की ओर ले जाएंगे, बाई कंजक्शन के साथ जोड़ देंगे। तो लिखेंगे द गेम हैड बीन प्लेड बाई हर। तो आसानी के साथ में ये हमारा सेंटेंस ऐसे ही बन जाएगा। कोई भी सेंटेंस हो आसानी के साथ ये कंप्लीट होते जाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे लिखा सी हैड संग ए सॉन्ग। शी हैड संग ए सॉन्ग। तो यहाँ पर जैसे ही हम इसका पैसिव बनाएंगे तो ये हमारा बन जाएगा ए सॉन्ग हैड बीन। ए सॉन्ग हैड बीन संग बाई, सी का क्या हो जाएगा? हर। सी का हर। तो इस तरीके से हम कंप्लीट कर लेंगे। इसकी हम आपको एक्सरसाइज जो है वो कल वीडियो में करवा देंगे। 15 से 20 सेंटेंसों की एक्सरसाइज, जितने भी असर्टिव हैं वो हम आपको कल करवा देंगे, और उसके बाद में हम इसका इंट्रागेटिव बताएंगे। अगला देखते हैं हम फ्यूचर में। तो फ्यूचर में बनती है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ये जो सेंटेंस होते हैं वहाँ पर जो हेल्पिंग, अगर एक्टिव की बात करते हैं तो एक्टिव में आई और वी के साथ में जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वो लगती है शैल, SHALL, शैल। अन्य कर्ता के साथ में क्या लगती है? विल लगती है। लेकिन पैसिव में हम क्या करेंगे? इनके शैल और विल के आगे बी लगा देंगे। क्या लगा देंगे? बी लगा देंगे। यानी कि विल बी और शैल बी। आई वी के साथ में शैल बी, और अन्य कर्ता के साथ में, और जितने भी अन्य कर्ता होंगे अन्य कर्ता के साथ में विल बी का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं एक्टिव वॉइस। आई शैल राइट ए लेटर। आई शैल राइट ए लेटर। तो हम ए लेटर को इधर ले आएंगे, तो लिखेंगे ए लेटर। यहाँ पर देखिए आई था तो शैल है, यहाँ पर ए लेटर है यानी कि अन्य कर्ता है तो विल लगेगा। तो ए लेटर विल बी रिटन बाई मी। तो आसानी के साथ में ये बन जाता है। जैसे अदर में हमने देखा ही विल प्ले द गेम। ही विल प्ले द गेम। अब इसको जब हम बनाएंगे सेंटेंस को, तो यहाँ पर हम इसे पैसिव बनाएंगे तो द गेम को इधर ले आएंगे। तो ये हो जाएगा द गेम विल
बी प्लेड बाई ही का हो जाएगा हिम, ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। यानी कि द गेम विल बी प्लेड बाई हिम। ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट कंप्लीट हो जाएगा। जितने भी असर्टिव के होंगे ऐसे ही आपके बन जाएंगे। उसके बाद में आते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस पे, क्योंकि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की एक्टिव से पैसिव बनती नहीं है। ये पिछली वीडियो में हमने बताया है कितनों की बनती है कितनों की नहीं बनती है, उस पर जाकर के आप देख सकते हो पार्ट 1 इसका। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो हम वही बात इसमें भी है, यानी कि आई और वी के साथ में आई और वी के साथ में शैल लगाएंगे, शैल हैव बीन। अन्य कर्ता के साथ में विल हैव बीन। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, आई शैल हैव रिटन ए लेटर, आई शैल हैव रिटन ए लेटर। तो ये बन जाएगा ए लेटर को आप इधर लाए और आई को आप इधर लाएंगे, यानी कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की ओर, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की ओर। तो ये हो जाएगा ए लेटर विल। अब यहाँ पर देखिए आई था तो शैल है, यहाँ पर ए लेटर है तो विल है। ए लेटर विल हैव बीन रिटेन, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, यहाँ पर है रिटेन ऑटोमेटिक रहती है, तो रिटेन बाय मी। इस तरीके से ही हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जितने भी एक्सरसाइज के हैं वो हम कल आपको वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आप कमेंट करना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर लेना। जय हिंद।